सवाल है कि रजनीश की बातें अगर इतनी अतार्किक है तो उन्होंने स्वर्ण पदक कैसे प्राप्त किया फिलॉसफी इस विषय में। अब ये सवाल का जवाब क्या दूं, ये मेरे सामने सवाल है। फिलॉसफी इस विषय में हर यूनिवर्सिटी में हर साल एक एक को स्वर्ण पदक मिलता है। उनके नाम भी आपको पता है। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूं, जहां मैंने एमए कंप्लीट किया। उसको हम पीजीटीडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट कहते हैं। वहां पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट था। हर साल एक व्यक्ति को फिलॉसफी में स्वर्ण पदक प्राप्त होता था। हर साल एक को मिलता ही, जो हाईएस्ट लेता है उसको मिलता है स्वर्ण पदक। उनमें से एक का भी नाम मुझे आज तक पता नहीं, जबकि मैं 4 साल तक महाविद्यालयाचा परिसर नाम का कॉलम चलाता था, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी कवर करता था। और तब नागपुर यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी मिलकर एक ही यूनिवर्सिटी थी। बाद में अमरावती अलग हुई। 11 जिलों में फैली हुई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई दूसरी नहीं थी तब। तो ये गोल्ड मेडल होना ये कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा आपको लगता है तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए। आचार्य रजनीश की विद्वत्ता ये गोल्ड मेडल से कई गुना बड़ी थी। वो विद्वान थे, इसके बारे में किसी के मन में कोई डाउट नहीं, मैंने कभी नकारा। उनका कई विषयों का बहुत सुंदर अध्ययन था, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। कई विषयों का उनका सुंदर अध्ययन था, बात कहने का कौशल था। इसी का उपयोग कर कर तो इतने बड़े बाबा बने। यही ज्ञान का उपयोग वो अगर सही ढंग से करते तो लोगों को एक बहुत सुंदर दिशा दे सकते थे। लेकिन फिर उनको वो जो ब्रेसलेट पहनना है, $2.5 लाख की घड़ी पहननी है, 94 रोल्स रॉयस है, ये सब प्राप्त नहीं। अब सीधी सी बात है ना, आचार्य रजनीश विद्वान थे अपने विषय में। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कई विषयों में विद्वान थे। और ऐसे कई लोग हो गए कि जो बाबा साहब आंबेडकर से भी ज्यादा विद्वान हो कई विषयों में। लेकिन पूरी दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर के नाम के साथ में कोई नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग खुद के लिए नहीं किया, लोगों के भले के लिए किया, देश के भले के लिए। इसलिए उनको महत्व दिया जाता। महात्मा गांधी को कोई विद्वान नहीं कहता, एक मीडियोकर विद्यार्थी। किसी क्षेत्र में उन्होंने कोई स्वर्ण पदक वगैरह प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनकी सोच थी, उनका काम था, वो लोगों के भले के लिए था। तो अपने ज्ञान का, अपने सोच का उपयोग लोगों के भले के लिए करने वाले लोग, उनको अलग ढंग से हम देखते हैं। उनमें भी मर्यादाएं हो सकती है, उनमें त्रुटियां हो सकती है, उनमें गलतियां हो सकती है। इसके बावजूद उनके सामर्थ्य का, उनके काम का हम गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। रजनीश की किस बात में तारीफ करें? रजनीश को अपने विषयों का ही नहीं, काफी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसके बारे में कोई डाउट। वो काफी चीजें पढ़ते थे, पढ़कर याद रखते थे, लोगों के सामने रखते थे। उनके भाषण का कौशल लोगों को बहुत इंप्रेस करने वाला था, इसीलिए वो इतने बड़े बाबा बने। अपना ऑब्जेक्शन का सवाल वही तो है कि उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग लोगों के भले के लिए करने की क्षमता होने के बावजूद उन्होंने नहीं की। उनके जीवन के आखिरी तक का अगर प्रवास देखते हैं तो जाने अनजाने में लोगों को, भक्तों को एक्सप्लॉइट करने में ही उसका रूपांतरण हुआ। उनका उद्देश्य था नहीं था, ये चाइल्डिशनेस के कारण हुआ और किसी कारणवश हुआ, इसके बारे में चर्चाएं हो सकती है। लेकिन पूरे आयु में उनके जीवन का उपयोग जाने अनजाने में सामान्य उन पर विश्वास रखने वाले भक्तों के शोषण होने में हुआ है। ये हमें जो दिखाई देता है वो सत्य है, बहुत ही तकलीफ देने वाला। इसलिए उनकी विद्वत्ता की हम तारीफ कर सकते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह ये तो बहुत ही सामान्य चीजें हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।